नमस्कार। तो 1.5 महीने से चल रहा जो कॉकरोचों का ड्रामा था वो खत्म हो गया। जंतर मंतर में इनका सारा डेरा डबारा उठा दिया गया और जो संसद मार्च था वो भी रोक लिया गया। संसद के बाहर तक रेलवे भवन तक पहुंचे, उसके बाद पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो है इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है सुबह उसके पास चले गया था, जेपी नड्डा के पास, अपना कुछ मांग लेकर के। और उस पर दोनों की सहमति हो गई और एक जो जेपी नड्डा का भी आया और इनकी तरफ से सौरभ दास है, सौरभ शर्मा है और एक और दो का प्रतिनिधिमंडल गया था। और इस पर उन्होंने जो है सहमति वो कर दी कि इस पर डिस्कशन होगा, इसके उनकी मांगों को विचार होगा। उसमें से एक धर्मेंद्र प्रधान की का इस्तीफा भी है, हालांकि वो होगा नहीं, लेकिन बाकी मांगों पर विचार होगा। दरअसल क्या था कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी थी उसको एक बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि बगैर किसी संघर्ष के, बगैर किसी ग्राउंड वर्क के, बगैर कोई अपना अनुभव के या उसके जो है हम राजनीति में छा जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और ये एक जिस वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे थे, शुरू में इन्होंने कहा था कि साहब हम जो है किसी बाहर की पॉलिटिकल पार्टी को नहीं इसमें बुलाएंगे, किसी नेता को नहीं बुलाएंगे। लेकिन जब अंत में जब सब कुछ हो गया, कुछ नहीं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब इनको जो है अपील करनी पड़ी। और जितने भी ये है विपक्ष के फूके हुए कारतूस से सबके सब आए। अब तब जाकर के एक दिन पहले एक सब गए और अब जाकर के ये इस स्थिति पे पहुंचे। तो इस पर आगे जानकारी देने से पहले, इसका विश्लेषण करने से पहले मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो भी अब आप ये सोचते हैं कि क्या इसमें सही है क्या गलत है, और मेरा स्पेशल ये है कि जितने भी राष्ट्रवादी हैं और सनातनी लोग हैं, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हम लोगों की उतनी पहुंच नहीं होती है जितनी कि इन लोगों की होती जो एंटी सनातनी है। आपने खुद देखा होगा इसमें, इस जंतर मंतर में कितनी हिंदू विरोधी बातें हो रही थी। जो कभी वो क्या है, नाम रहेगा अल्लाह का और सीता के पति और नीता के पति, इस ढंग से जो है 370 के खिलाफ बातें करना, इस ढंग से जो भी चल रहा था, पूरा नैरेटिव, जितने भी लोग आए सारे के सारे कारणमी थे। मैंने जिक्र किया था कि समाजवादी पार्टी के लोग भी, जिसके पितृपुरुष मुलायम सिंह ने जो है नकल को वो किया, एंडोर्स किया, वो भी जो है इसमें ज्ञान देने आए थे। तो आपसे उम्मीद है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और इसमें जो है अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। तो जो ये कोई ऐसा वो नहीं था जो इन्होंने सोचा कि हमारे 2.2 मिलियन फॉलोअर है और जैसे हम हिंदुस्तान में जाएंगे और वहां बड़ी क्रांति हो जाएगी। 1-1.5 महीने तक सब देखते रहे, 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। पूरे देश में जो है जो जिस आग लगने की उम्मीद में बैठे थे। और दूसरी बात यह कि जो विपक्ष के लोग थे, जो फूके हुए कारतूस थे, वो भी नहीं चाहते थे कि ये लोग बढ़े या इनका कोई प्रभाव हो। क्यों? क्योंकि उनकी तो जमी जमी दुकानें हैं। तो अल्टीमेटली जब आने शुरू हुए, तो सबसे पहले मैं एक किरदार का नाम लूंगा इसमें, जो हर जगह जो है प्रेजेंट रहता, वो है योगेंद्र यादव। ये इतना क्रांतिकारी है भाई। ये पहले आम आदमी पार्टी में था और उससे पहले किसमें था? नेशनल एडवाइजरी कमेटी में। नेशनल एडवाइजरी कमेटी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री को जो है अपमानित करने के लिए उसके ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के राज में, जिसकी अध्यक्षता वो करती थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करती थी। तो ये उस कमेटी में भी था। और ये इसके बाद जो है ये फिर अरविंद केजरीवाल के साथ चले गया आम आदमी पार्टी में। वो जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने एक, जिसमें ये था, हर्ष मंदर था और भी कई ऐसे जो वो हैं सांप हैं जो हिंदुओं के बड़े खिलाफ हैं। तो उन्होंने एक वो किया था, प्रस्ताव इसमें पास किया, एक ड्राफ्ट बनाया था, एक कानून का ड्राफ्ट बनाया है कि देश में कहीं भी अगर कोई दंगा होता है तो उसके लिए बहुसंख्यक जिम्मेदार होंगे। बहुसंख्यक माने सिर्फ हिंदू। ये नहीं कि अगर माना कश्मीर में दंगा हुआ तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, नहीं, वहां पर भी हिंदू है। और उनके सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जितने भी हमारे जितने भी कांग्रेस के समर्थक है, विपक्ष के समर्थक है या मोदी के जो विरोधी है, मोदी को जो क्रिटिसाइज करते हैं, मोदी पर आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता फैलाने का, उनको भी ये पता नहीं होगा। उनको पता होना चाहिए कि ये कितने जहरीले लोग थे ये कांग्रेस पार्टी जो है। क्योंकि जब इसका कितने ये फर्जी लोग हैं जो राजीव गांधी जो है, गांधी जो पारसी था, उसका बेटा और पोता अपने को जो है वो बताता है दत्तात्रेय ब्राह्मण। तो कितने बड़े बड़े कारणमी है।
तो ये योगेंद्र यादव की बात मैं कर रहा हूं, पहले उस एनएससी में था, जितने भी उस दौर में काम हुए उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो जो भी भारत हिंदुओं के खिलाफ जो भी करना था उसमें शामिल था। फिर जब उसी सरकार के खिलाफ जब आंदोलन हुआ, अन्ना का आंदोलन हुआ, तो ये वहां पहुंच गया और ये वहां पर जो है बड़ा नेता बन गया। अब देखो भाई, सुनो, आप कुछ भी मानो, केजरीवाल के बराबर धूर्त कोई नहीं है इस दुनिया में। उसका धूर्तता अब सामने आ रही है, लेकिन वो बहुत बड़ा धूर्त है। तो उसने समझ लिया कि भैया इनसे दूर रहो, तो उसने इसको हो गया, प्रशांत भूषण को, सबको जो है धक्के मार के निकाल दिया। वो शब्द मैं नहीं कहूंगा जो आमतौर पर कहा जाता है, कैसे निकाला गया। और एक अकेला वही नहीं, ये दोनों नहीं, कई जितने भी थोड़ा बहुत वो लोग थे जो एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने लगातार एक्टिविज्म किया, भला किया या बुरा किया, लेकिन जो सक्रिय उसमें थे, उन सबको उसने एक एक करके बाहर निकाला और लाया किसको? संजय सिंह को। संजय सिंह का तो आपको पता ही होगा, वो जो पिक्चर वाली बातें सब आपको पता है। और ये यूपी का है, दिल्ली में राजनीति कर रहा है। हालांकि यूपी में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि दिल्ली में अब कुछ होना जाना नहीं है। अगली बार सांसद दिल्ली से तो बन नहीं सकता, वहां से भी, पंजाब से भी जो जैसी स्थितियां बन रही है, वो भी कोई संभव नहीं कि ये दोबारा इस भरोसे जो है इस पार्टी में रहते हुए वापस संसद में पहुंच जाए, राज्यसभा में। तो ये जब इसने और प्रशांत भूषण ने क्या किया, जब इन्होंने धक्के मार के निकाल दिया और बेइज्जती करके निकाला, इवन कुमार विश्वास, जो कुमार विश्वास इनका खासम खासा, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, इससे केजरीवाल से इंटेलिजेंट था। दूसरी बात क्या थी कि वो इसकी नब्ज पकड़ चुका था। एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें ठाके मारते, बाहर चेहरा बनाते, पूरा मेकअप स्टूडियो में बैठ करके एक इससे ड्राफ्टिंग कराते, एक झाड़ू पे बटन, झाड़ू पर जो है मोहर लगाने की, तो उसमें बड़ा वो होता है। उसके बाद ये सब ठाके मारते और जो इसकी स्क्रिप्ट तक नहीं लिखी जाती, तो उसमें क्या था कि बताओ यहाँ पर क्या है बाहर लोग समझते कि हंसता भी नहीं होगा, और वहां सारे के सारे इनकी मंडली जो है ठाके लगा रही थी। तो इन्होंने इसको बाहर कर दिया। अकेले ये दोनों नहीं, और भी लोग थे। इवन इनका एक आंतरिक लोकपाल था, एडमिरल रामदास थे, कौन थे, जो इंटरनल उसका ऑडिट करता, तो उसने, वो तो ईमानदार आदमी था, तो उसने जैसे इनकी थोड़ा सा पकड़ने लग गया कि यार ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा, उन्होंने उसको भी बगैर उसको बताया उसको बाहर कर दिया। दोनों ने फिर एक पार्टी बनाई, और एक इनके साथ कोई और भी था, प्रोफेसर कुछ करके जो है, वहां भी आए थे हमारे, हम भी उनसे मिले थे इन लोगों से, क्योंकि शुरू हमें भी लगा था कि यार ये आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, जब तक इनका ये बेनकाब नहीं हुए थे। तो ये जो है, इन्होंने एक पार्टी स्वराज आंदोलन करके एक पार्टी बनाई, और इन्होंने भी चुनाव लड़ा। चुनाव क्या लड़ा कि खुद योगेंद्र यादव की जमानत छोड़िए, वोट ही नहीं मिले, मुश्किल से 1000-2000 भी नहीं मिले होंगे। तो उसके बाद एक बार इसका प्रिंट में इंटरव्यू था उसके साथ, शेखर गुप्ता के साथ, जो प्रिंट का वो है संपादक, तो वो कह रहा मेरा मन कर रहा था कि सब इनका गला वो करूं, वोटर्स का जो है गला पकड़ूं। अरे तुम मुझे नहीं देना था तो कम से कम उसको तो नहीं देते, कांग्रेस को देते, लेकिन मुझे नहीं देते। तो ये उनका हुआ। और बाकी कौन है? ये फुके कारतूस सारे जितने भी इसमें थे, ये जो वामपंथी, अरे डायनासोर के तो फिर भी अवशेष मिल रहे हैं। इन वामपंथियों के जो ये डबली गैंग है, इनका तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनके अवशेष भी नहीं मिल रहे अब। तो अल्टीमेटली इनको समझ में आ गया, और जब इसको ले गए वांचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो इनको डर भी लग गया, क्योंकि अब तक तो यही कह रहे थे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि खबर असली ये नहीं है कि वांचुक को ले गए, खबर ये कि उसके बाद क्या होगा, कि अगर उसकी प्रॉपर जांच हो गई तो उसके जो स्थिति है, कि जो इसमें आरोप है कि ये खाना भी खा रहा, पीछे मतलब ड्रिंक में जो है वो लेता। हालांकि मैंने कई देखे, मैंने भी इमरजेंसी में 7 दिन तक भूगड़ताल करी किसी इश्यू को लेकर के, और 6-7 तक खाली पानी वानी में मैं चला, मैंने ज्यादा वो नहीं किया। हालांकि मेरे साथ एक आध दोस्त और थे, उन्होंने तो दूसरे दिन क्या, एक दिन के बाद ही जो है अपना शुरू कर दिया था। खैर ठीक है, ये चलता है राजनीति। तो वैसे ही अगर इसकी प्रॉपर मेडिकल होती तो ये भी ऐसे होता, ये जांच होता है। इसीलिए इसकी पत्नी क्या कर रही थी कि नहीं हम प्राइवेट में कराएंगे। अरे भाई सरकारी अस्पताल है, इसमें क्या दिक्कत, तुम्हें कोर्ट का आदेश है। वैसे जो है एक दिन भूखा रहा। इसने कहा, जब वांचुक को ले गए तो जो दीपिक है, अभिजीत दीपिक है, तो उसने कहा मैं भूख हड़ताल करूंगा, लेकिन एक दिन में ही इसके बैठने से पहले रोना शुरू हो गया था। तो खैर, एक और है नेहा बोरा करके, जो है उसकी है वामपंथी संगठन की डबली बात गैंग जो भी होता है, उनमें से वो है। तो वो भी कह रहे 17 लोग पैरेलल वो कर रहे थे, तो ये जो है शाम को अपने घर से ले आती थी। अब आप सोचिए किस घर में जाके क्या करती होगी। वहां तो भूख हड़ताल में रहती, क्यों जाते हैं घर में, ये भी जाता था दीपिका भी।
और फिर वो कहते साहब इनकी जांच, अगर अगर इनके अंदर सचमुच ये वो होते, अनशन पर होते, तो इनकी स्थिति खराब होती और ये भी अपनी जांच कराते, लेकिन जांच कराने को कोई तैयार नहीं था। तो खैर ये सब हो गया। तो अल्टीमेटली जो इसका हुआ, सारा प्रदर्शन वदर्शन सब हुआ, संसद से वापिस हो गए। तो फिर जेपी नड्डा के साथ इनका प्रतिनिधिमंडल मिला और कुछ मामलों में सहमति हो गई। और मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं होनी चाहिए ये मुद्दा, अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको ज्ञान है, इवन मैं कह रहा हूं विपक्ष की पार्टियां भी अपना कोई सजेशन दे कि भाई ये नकल जो है इस ढंग से रोकी जा सकती है। संसद का आज से सत्र शुरू है, बजाय इसके कि आप सत्र का बायकॉट करो और ये करो, आप लोग सहयोग दीजिए, अपने वो दीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा कि किस तरह से ये नकल को रोका जा सकता है। नकल कोई साधारण वो नहीं है। और अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से अगर नकल रुक जाती है तो ले लो, उसको कोई बात नहीं है, वो उसको दूसरा मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बेस्ट सॉल्यूशन दिखाइए और इवन आप लोग मॉनिटर करिए कि जो हम सजेशन दे रहे हैं उसके, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेवारी सामूहिक होगी। धन्यवाद। पुनः आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा और